तो दोस्तों, ज़रा सोचिए, जब कोई अपना हमेशा के लिए चला जाता है, तो घर की दीवारें भी जैसे और करीब आ जाती हैं और हर कोना आपकी बातों का जवाब अपने ढंग से देने लगता है। क्या आप भी कभी किसी ऐसे खामोश घर में बैठे हैं, जहां लोग अब आना छोड़ चुके हों? मैं आपको बताता हूं, यह चुप्पी महज सन्नाटा नहीं है, यह यादों का जंगल है, जिसमें हर पेड़ के पीछे कोई पुरानी बात, कोई हौंसी, कोई झगड़ा छुपा है। अकेले बैठकर पुरानी तस्वीरें देखना या कोई छूट गया खत मिल जाना, क्या ये वाकई आसान होता है? अब आप सोच रहे होंगे, क्या अकेलापन वाकई इतना भारी होता है? चलिए, वैज्ञानिक भाषा में कहें तो इसे इमोशनल इनर्शिया कहते हैं, यानी भावनाओं की जड़ता, और ग्रीफ फटीग यानी शोक की थकान। मगर दोस्तों, ये शब्द बस शब्द हैं। असल दर्द तो हर सांस के साथ और गहरा होता चला जाता है। देखिए, जब हर कोई चला जाता है तो आपको लगता है कि पूरी जिंदगी जैसे रुक गई हो, और ऐसे में अगर अचानक कोई पुरानी चिट्ठी मिल जाए तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। कभी आपको लगा है कोई आपकी ही पुरानी मुस्कुराहट आपके भीतर से आपको पुकार रही है? यही है अकेलेपन की पहली सुबह। अब जरा रुकिए और सोचिए, जब आपको अपने साथी का लिखा आखिरी पत्र मिल जाए, जिसमें वो अपनी बीमारी, अपनी मजबूरी और आपके लिए अपनी चिंता लिख रही हो, क्या उस वक्त आपके हाथ कांपेंगे या दिल? पत्र पढ़ते हुए आपको इसमें दो शब्द मिलेंगे, कैंसर और टर्मिनल स्टेज। ये मेडिकल शब्द हैं, पर इनके पीछे एक दुनिया बसी होती है। कैंसर यानी वो बीमारी जो शरीर ही नहीं, रिश्तों को भी चूस लेती है। और टर्मिनल स्टेज, वो आखिरी पड़ाव जहां डॉक्टर भी बस सांत्वना देते हैं। अब आप कहेंगे, किसी को पता चले कि उसके पास चंद दिन ही बचे हैं, तो वो क्या महसूस करता होगा? इमेजिन कीजिए, आपकी पत्नी आपको चुपचाप जाते जाते सब कुछ लिख कर दे रही है। आपके जज्बात, आपकी पीड़ा, आपकी मजबूरी सब जानती है। क्या आप किसी को इतना करीब समझ सकते हैं कि उसके रोने की आवाज़ भी बिना बोले सुन लें? यही है असली साझेदारी। जहां शब्द कम पड़ जाते हैं, वहां इशारे बोल पड़ते हैं। इस पत्र में हैरानी की बात यह है कि मरने से डर नहीं, डर है आपकी तन्हाई का, आपके आंसुओं का। एक पत्नी जाते जाते भी अपने पति की चिंता कर रही है। सोचिए, ये जज्बात कहाँ से आते हैं? अब आइए पत्र के अगले हिस्से पर, जहाँ पत्नी अपनी मजबूरी और मजबूती दोनों बयान करती है। आप जब रोते हो, मैं छुपकर देखती हूँ, फिर खुद भी रोती हूँ। कितना कठिन होगा ऐसा रिश्ता जहाँ दोनों एक दूसरे की तकलीफ छुपा रहे हों। यहाँ एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक शब्द है, एम्पैथिक शील्डिंग, यानी भावनात्मक सुरक्षा कवच। दोनों ही अपने अपने दर्द को छुपा रहे हैं ताकि दूसरा कमज़ोर न पड़े। जैसे आप बच्चों के आगे अपनी चिंता छुपाते हैं, वैसे ही अब मैं कितनी बेगानी हो गई हूँ ना? क्या आपको लगता है किसी रिश्ते में इतनी मजबूरी आ सकती है? जवाब है हाँ, और यही असली प्यार की परीक्षा है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये सच में मुमकिन है? हाँ, जब प्यार गहरा हो तो तकलीफ बांटना भी एक लग्जरी बन जाती है, कोई आसान बात नहीं रहती। इस हिस्से का रेजोल्यूशन, कभी कभी प्यार जताने का सबसे बड़ा तरीका है अपने आंसू छुपा लेना, ताकि सामने वाला टूटे नहीं। क्या आप कभी अपने आंसू छुपा पाए हैं? अब आइए उस हिस्से पर जहां विदाई की घड़ी करीब आती है। पत्र में लिखा है, शायद मेरी यात्रा पूरी हो चुकी है, मुझे मरने से डर नहीं लगता, डर है आपकी जुदाई का। यहाँ दो शब्दों का जिक्र ज़रूरी है, एंटिसिपेटरी ग्रीफ यानी पूर्व शोक, और क्लोजर यानी पूर्णता की भावना। जब पता हो कि अब बस कुछ ही समय है, तो इंसान अपने दिल को कैसे संभालता है? आप सोचिए, क्या आप किसी को इस तरह जाते हुए देख सकते हैं? वो भी तब जब आप जानते हों अगली बार जब घर लौटेंगे तो वो इंतज़ार नहीं करेगी। अब आप कहेंगे, क्या ऐसे वक्त में इंसान वाकई मजबूत हो सकता है? देखिए, मजबूती कोई अचानक नहीं आती, ये हर रोज़ के छोटे छोटे फैसलों में बनती है। जैसे बच्चों को यह समझाना कि मम्मी भगवान के पास गई हैं
और जल्दी लौट आएंगी। एक झूठ जो प्यार को बचाता है। तो दोस्तों, इस मोड़ पर आकर इंसान को बस यही कहना पड़ता है, कलेजे को पत्थर बना लेना। क्या आप कभी किसी को इतनी मजबूती से अलविदा कह पाए हैं? अंत में पत्र का सबसे भावुक हिस्सा, मुझे भुलाना बहुत मुश्किल है, मगर आपको खुद को संभालना ही होगा। अब यहाँ दो नए शब्द हैं, कोपिंग मैकेनिज्म यानी सामना करने के तरीके, और इमोशनल रेजिलियंस यानी भावनात्मक लचीलापन। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये मुमकिन है कि किसी की याद में इंसान जीना भूल जाए? बिल्कुल हो सकता है, पर असली जीत है उस याद को ताकत बना लेना। देखिए, पत्नी रोज आसमान से देखेगी, यही लिखा है। अब आपको टाइम पर नहाना है, खाना है, अपना ध्यान रखना है, क्योंकि अब कोई आपको टोकने नहीं आएगा। क्या आपको भी किसी ने कभी ऐसी सीख दी है? कोई ऐसा संदेश जो उनके जाने के बाद भी आपको रोज संभालता हो? आज के एपिसोड का यही सार है। जिंदगी छोटी हो या लंबी, प्यार और जिम्मेदारी की चेन कभी टूटती नहीं। चलिए, अपने अपनों को आज ही गले लगा लीजिए, क्योंकि कल किसने देखा है।